एनिमल किंगडम में कुछ कुछ ही कैरेक्टर को याद करना है और सारे एग्जाम्पल को याद करना है। हाँ, तो ज्यादा उसमें लॉजिक नहीं है, उसमें ज्यादा ब्रेन नहीं लगाना, उसमें ज्यादा क्या रखना है, याद करना है। ठीक है, तो हम शुरू करने वाले हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी। क्या? ह्यूमन फिजियोलॉजी। ध्यान सुनना, ये किसी भी मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन का, जब मैं बोल रहा हूँ किसी भी, मतलब चाहे नर्सिंग हो, चाहे एम्स नर्सिंग हो, चाहे पैरामेडिकल हो, किसी भी एग्जाम में ये चैप्टर, ये जो यूनिट है जिसको मानव शरीर विज्ञान बोलते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अच्छा, क्योंकि सिलेबस कम हो गया है, जिसकी वजह से डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन को हटा दिया गया सिलेबस से। लेकिन कुछ साल पहले उसके कुछ पार्ट हटाए थे, अब उन्होंने पूरा ही हटा दिया है, जो नया सिलेबस मैंने देखा है। अगर मैं जहां तक मैं सही हूँ, एक बार दोबारा चेक कर लेना सिलेबस। लेकिन वो डाइजेशन उड़ा दिया उन लोगों ने। तो जब डाइजेशन उड़ा दिया तो क्या बचा? रेस्पिरेशन। तो पहले डाइजेशन था, फिर रेस्पिरेशन था। तो हम वही पढ़ने वाले हैं। क्या? ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। क्या होता है? गैसों का श्वसन एवं विनिमय। अब हम, आप सब लोग सोचिए कि श्वसन होता क्यों है। ये मत बोलना जिंदा रहने के लिए। तो हम सांस ले रहे हैं, क्यों चाहिए? वाई वी नीड ऑक्सीजन? बता विनाश, ऑक्सीजन ही क्यों चाहिए हमको? बस सांस लेने के लिए ऑक्सीजन क्यों चाहिए? आपने नोटिस किया, जब आप दौड़ रहे हैं तो श्वसन तेज हो जा रहा है, सांस लेने का दर, यानी कि बॉडी का मेटाबॉलिज्म तेज हो रहा है। श्वसन का सीधा सीधा टारगेट होता है बेटा कि हमको एनर्जी मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? एनर्जी। मतलब उसका काम है ऊर्जा मुक्त करना, श्वसन। तो करता क्या है? ठीक है, श्वसन में क्या होता है? श्वसन का मेन उद्देश्य क्या है? एनर्जी उत्पन्न कर। एनर्जी कैसे उत्पन्न करेगा? एटीपी से। हम अपनी बात कर रहे हैं। एटीपी क्या होता है? क्या होता है एटीपी का पूरा नाम? बताओ बताओ दीदी। बस साइंस की इतनी बड़ी तुम ज्ञाता हो, तुमको नहीं पता? नाम तुम्हारा प्रिया। बोलो, एटीपी का पूरा नाम क्या है? कौन बताएगा? एडेनिन ट्राइफॉस्फेट या एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ले, सारे परसेंटेज गया पानी में। क्या बोलते हैं उसको? क्या? इसको बोलते हैं एनर्जी का सिक्का, क्वाइन ऑफ एनर्जी। एनर्जी का घर किसे कहते हैं? ये तो पता होगा यार, माइटोकॉन्ड्रिया। वेरी गुड। ठीक, तो हम जब करेंगे श्वसन, तो हमारा मेन मुद्दा है एनर्जी निकालना। ठीक है, इस तरीके से। तो पहले हम पढ़ेंगे मानव शरीर संरचना में ये श्वसन। ठीक है, श्वसन के बाद फिर हम पढ़ेंगे उस शरीर द्रव परिसंचरण, फिर पढ़ेंगे उत्सर्जन, फिर पढ़ेंगे गमन एवं चलन, फिर आपका आएगा ब्लड, फिर आपका लास्ट में आएगा केमिकल कोऑर्डिनेशन और न्यूरल कंट्रोल। ठीक है, इतना चाहिए, हिंदी में बता देंगे बाद में। ठीक, तो पहले से शुरू करते हैं श्वसन। ध्यान से देखिए, श्वसन असल में क्या हो रहा है? हम कह रहे हैं जो भी हमारी कोशिका CO2 उत्पन्न करती है, उस CO2 के साथ वातावरण से O2 का जो आदान प्रदान होता है, उसे क्या बोलते हैं? श्वसन। क्या बोलते हैं? श्वसन। ध्यान से देखिए, अगर हम यहाँ पे ऐसे बना दें और यहाँ पे ऐसे में मेरा वो सर्कुलेटरी ब्लड जा रहा है, धमनियां जा रही हैं, तो मैंने देखता हूं कि यहाँ से ऑक्सीजन आ रहा होगा और यहाँ से CO2 बाहर निकलना चाहिए, टेक्निकली यही होता है। और यहाँ पे एल्वलाई, इसको बोलते हैं एल्वलाई, इस वाले को, यहीं पे गैसेस एक्सचेंज होता है। ध्यान से देखना, अभी मैं रेड होता पेन तो बताता, यहीं से गैसेस एक्सचेंज होता है। ये हार्ट के पास जाता है, लाला बीच में हार्ट है, तो यहाँ से अच्छा ब्लड जाएगा और ये अच्छा ब्लड सप्लाई होगा। यहाँ पे होगा आपके पास टिश्यू, फिर टिश्यू से यहाँ पे क्या होगा? ऑक्सीजन देगा और CO2 लेगा, फिर CO2 हार्ट में जाएगा, फिर हार्ट पम्प सप्लाई करेगा। मतलब क्या है? ये वाला पार्ट जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता है, मतलब ऑक्सीजन वाला, और ये वाला पार्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता है, मतलब CO2 वाला। ठीक है, कैसा वाला? CO2 वाला। अभी इसको डिटेल में पढ़ाया जाएगा जब मैं आपको पढ़ाऊंगा मानव शरीर में। देखिए, ये एनसीईआरटी में एक फिगर है, जब मैं इसको पढ़ाऊंगा तो आप क्लियरली आपको समझ में आएगा। क्या समझ में आएगा बेटा? कि कैसे हम अपने अंदर, मतलब मानव के अंदर, किस तरीके से वो एक्सचेंज होता है। ठीक है, वैसे तो आप सब में पढ़ेंगे, लेकिन हम मेजरली किसके लिए पढ़ेंगे? हम अपने लिए। ठीक है, अभी दिखाता हूँ, एक मिनट रुकिए बस। देखिए, अब यहाँ पे अगर आप नोटिस कर रहे हैं तो ये है जो ये वाला, इसको बोलते हैं एल्वलाई एयर। ठीक है, क्या बोलते हैं? एल्वलाई एयर, पल्मोनरी वेरिएशन, अभी बताऊंगा। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? इंस्पायरेशन हो रहा है, मतलब हम सांस ले रहे हैं, अंदर जा रहा है तो O2 जा रहा होगा, और सांस बाहर ले रहे हैं तो क्या जा रहा है? CO2 बाहर जा रहा है। यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज हुआ। देखो,
ये O2 इस वाले रेड वाले में जा रहा है पल्मोनरी वेन में, और ये CO2 देखिए यहां से वापस आ रहा है। तो ये जो हमने O2 लिया, ये हार्ट के पास गया, हार्ट ने पंप किया, और ये पंप करते करते टिश्यू के पास जाएगा उत्तक, और उत्तक को यहाँ ऑक्सीजन देगा, CO2 लेगा, और फिर CO2 लेके हार्ट के पास जाएगा और हार्ट पंप करेगा, दोबारा यहाँ से एक्सचेंज होगा। यही प्रोसीजर बार बार चलता है, इसको पढ़ाया जाएगा डिटेल में। इसके लिए घबराए नहीं, डिटेल में पढ़ाया जाएगा अभी, बस मैं तो इंट्रोडक्टरी वीडियो में दिखा रहा हूं आपको। तो मैंने क्या बोला कि CO2 के साथ साथ वातावरण से O2 के आदान प्रदान करने की प्रक्रिया को श्वसन बोलते हैं। श्वसन में क्या हुआ, हम सांस ले रहे हैं, ठीक है, जब हम सांस अंदर लेते हैं उसको बोलते हैं इंस्पायरेशन, और जब सांस बाहर लेते हैं उसको बोलते हैं एक्सपायरेशन। इंस और एक्स, ध्यान से देखना क्या बोलते हैं इसको, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। एक तो मैं परेशान रहता हूँ मार्कर से, एक साला ब्लैक कलर का मार्कर कहाँ है, ये कलर का कहाँ है, चलो देखो देखो ये देखना क्या, जब मैं लिखूंगा इंस्पिरेशन, ठीक है, इन मतलब होता है सांस अंदर ले रहा हूं, एक्सपायरेशन मतलब क्या होगा, सांस बाहर निकाल रहा हूं, ठीक है। तो यही दो प्रोसेस होता है, ऐसे ऐसे लेते हो ना, नींद आ रहा है इसको, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, ध्यान सुनना, कोशिकाओं द्वारा उत्पन्न CO2 को, ठीक है, वातावरण से O2 के साथ हम एक्सचेंज कर रहे हैं। हमारे कोशिकाओं से CO2 निकल रहा है, हम CO2 बाहर निकाल रहे हैं, और वातावरण से ऑक्सीजन ले रहे हैं। तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, श्वसन, ठीक है। तो हम शॉर्ट में बोलते हैं ऑक्सीजन और CO2 का लेन देन जो होता है, आदान प्रदान किया जाता है, श्वसन। आगे देखिए श्वसन में क्या होता है, श्वसन का जो हम उस ऑक्सीजन का उपयोग क्या करते हैं, ग्लूकोज बनाने में करते हैं, और फिर उसी ग्लूकोज का अपघटन करते हैं ऑक्सीजन का प्रयोग करके। ध्यान से सुनना, पहले हमने क्या बनाया, ग्लूकोज बनाया, उसी ग्लूकोज को हम क्या करते हैं बेटा, ऑक्सीजन के से तोड़ते हैं और क्या बनाते हैं, एनर्जी। तभी ना ग्लूकोज टूटता है, एनर्जी बनता है। तो हमने कहा कि क्या है, देखिए श्वसन का उद्देश्य क्या होता है बेटा, ऊर्जा मुक्त करना। अब ऊर्जा देखिए, ये है ग्लूकोज, ये हमने लिया ऑक्सीजन, ध्यान से देखिएगा, ये है ग्लूकोज और हमने क्या लिया, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन लिया, देखिए ये है ग्लूकोज, हमने लिया ऑक्सीजन वातावरण से, और जैसे हमने ग्लूकोज को ऑक्सीजन लिया तो हमने पहले सबसे पहले क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा, उसके बाद हम वाटर छोड़ रहे हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हम एनर्जी का उत्सर्जन कर रहे हैं। और जो एनर्जी निकल रही है वो कौन से फॉर्म में, एक तो ATP बनाती है और दूसरा क्या है, हीट जनरेट करती है। आप लोग हैं, हीट भी होता है, बोलो हाँ। आप देखिए जब आपको ठंडी लगती है जल्दी सांस लेते हैं, अरे लेते हो, ठंडी में दौड़ रहे होते तो भी जल्दी सांस ले रहे होते, या कहीं पे आपको वो पन्नू नहीं जलता हुआ देखो, वहां भी तेज सांस लोगे, सारा डिटॉक्स करने के लिए होता है। तो जब भी एनर्जी निकलेगी तो एनर्जी ATP के फॉर्म में होगी और ये हीट भी निकलेगी, दो ही तरीके की एनर्जी निकल सकता है, ठीक है। अरे ठीक है, तो हमने कहा कि श्वसन का मेन उद्देश्य क्या है, ऊर्जा मुक्त करना। और ऊर्जा कैसे मुक्त करेगी, ATP और हीट के फॉर्म में। हमने एक रिएक्शन बताया कि ग्लूकोज ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, 6 CO2 और 6 से वाटर बनाता है, और क्या करेगा, ऊर्जा उत्पन्न करता है। आप लोग वाटर बनाता है? दौड़ते हैं वाटर नहीं बनाता है, बनाता है ना, वेरी गुड। अब ये मत बोलना सर मेहनत करने वालों के लिए पसीना होता है, गांव में बैठ जाएंगे तो पसीना हो जाएगा, ये भी अब ये मत बोलना, ठीक है ना। तुम्हारे पापा बोलते होंगे जब इतने मेहनत पसीने से मैंने कमा कर तुमको पढ़ा रहा हूँ तब तक एक लड़का बोलता है उठ के कि ना एम कौन सा बड़ी बात है पापा, गमों में बैठ जाए पसीना हो जाएगी, ऐसा नहीं ना है, ठीक है। देखिए हाँ देखो क्या नाम है इसका, जाने दो, छोड़ो। श्वसन की प्रमुख अवस्थाएं, कौन कौन सी अवस्था होती है, देखो पहला होता है पल्मोनरी वेनिएशन। मतलब क्या होगा, हम क्या करेंगे, जो वायुमंडलीय एयर है उसको अंदर लेंगे, ठीक है। पहला स्टेप तो यही हो सकता है ना अवस्था में, हम क्या करेंगे बेटा, वायुमंडलीय वायु को फेफड़े में लाना रहता है और CO2 को बाहर निकालना है। सबसे पहला स्टेप तो यही है कि एयर अंदर आ जाए और हम CO2 को बाहर निकाल ले। देखिए पहला स्टेप है श्वसन, यानी कि पल्मोनरी वेनिएशन। मतलब हम श्वसन करेंगे तो CO2 O2 का आदान प्रदान करेंगे, इसको हम लोग पल्मोनरी वेनिएशन भी बोलते हैं इंग्लिश में। दूसरा क्या होगा, एल्वेलाई झिल्ली पर O2 CO2 का वितरण, सेम अभी बनाया ना, ये एल्वेलाई होता है, ये वाला पार्ट। तो यहाँ से जब ऑक्सीजन आएगा तो यहाँ जाएगा और CO2 यहाँ से निकलेगा बाहर, तो आदान प्रदान होना चाहिए। तो पहले मैंने वायुमंडलीय एयर को अंदर लिया और जैसे मैं एयर को लिया तो CO2 बाहर निकला, और वहीं पे आदान प्रदान हो रहा है। एल्वेलाई क्यों, फुसफुस बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है, हिंदी में एल्वेलाई एयर के पास, यहाँ पे एल्वेलाई सेट पे, ठीक है। तीसरा, जब उसमें आ जाएगा तो रक्त क्या करेगा, उस गैस को लेके जाएगा। देखो यहाँ पे जब आ रहा था तो रक्त क्या कर रहा था, इसको ऐसे लेके हार्ट के पास जा रहा था, ठीक है। रक्त को लेके जाएगा, जो लेके जाएगा उसको पल्मोनरी वेन कहते हैं।
क्या बोलते हैं, पल्मोनरी वेन, जो ऑक्सीजन लेके जाता है। फिर तीसरा चौथा क्या होगा बेटा, ये रक्त उत्तकों के पास जाएगा, ये नीचे ये उत्तक है, ये तो उत्तक के पास जाएगा लाला, और यहाँ पे जहां देखना O2 को देगा और CO2 को लेगा, और जैसे ही CO2 को लेगा ये ब्लड अब डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, मतलब ये ब्लड में अब ऑक्सीजन नहीं है, अब कार्बन डाइऑक्साइड है। फिर ये लेके जाएगा दूसरे हार्ट के पास, और लास्ट क्या बोल रहे हैं, कोशिकाओं द्वारा O2 का प्रयोग होगा, जो O2 आया प्रयोग करेगा, ठीक है, और O2 करने के बाद CO2 उत्सर्जित करेगा, तो उत्सर्जित चला जाएगा। ये हम 5 स्टेप पढ़ेंगे आगे। कौन कौन सा, पहला हमको वायुमंडली से एयर लेना है, श्वसन बोल दिया हमने, CO2 O2 का आदान प्रदान किया, ध्यान से देखना। दूसरा, उस CO2 O2 का आदान प्रदान करने में जो हमारा अल्वलाई झिल्ली है वहां पे हम विसरण के द्वारा, विसरण भी कैसे होता है बताता हूं। विसरण कैसे हो सकता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे जाएगा ना विसरण में, विसरण समझते हो, अगर आपने किशमिश वाला पढ़ा होगा उदाहरण, ठीक है, तो आपने कहा होगा विसरण विधि द्वारा किशमिश के अंदर पानी भर जा रहा है सर, है, बाद में समझाएंगे, छोड़ो। विसरण के द्वारा क्या होगा, CO2। तीसरा, जब आ जाएगा रक्त इसको लेके जाएगा। चौथा, रक्त जाएगा टिश्यू के पास, वहां से ऑक्सीजन देगा, CO2 लेगा। पांचवा, उसी O2 का यूज करके हम क्या करेंगे, कोशिका उसका भोजन वोजन बनाएगी, जो करना करेगी, और CO2 को बाहर निकालेगी। तो 5 स्टेप हम पढ़ने वाले हैं। अच्छा, आगे क्या है, श्वसन अंग क्या होते हैं। वैसे तो है नहीं कि आप अपना बस पढ़ोगे, हमारा श्वसन अंग क्या है, फेफड़ा। हमारा श्वसन अंग क्या है, फेफड़ा है। मेंढक का क्या होता है, स्किन होता है। मेंढक कैसे सांस लेता है, स्किन से। कैसे सांस लेगा मेंढक, स्किन से। कैसे सांस लेगा, स्किन से, ठीक है। हाँ, पढ़ा रहा हूं बायो। हाँ, अच्छा, चलो ठीक है। हाँ, श्वसन अंग, तो हमने क्या बोला, हमारे पास फेफड़ा है। अब सुनिए, जो मेंढक होता है, जो केचुआ होता है, ये सब सांस कहां से लेते हैं, स्किन से, ठीक है। तो ऐसे हम 4-5 अंग के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। सबसे पहला, सामान्य शरीर, जो शरीर की सतह से जो लेता हो, जैसे स्पंज हो गया, क्या हो गया, स्पंज हो गया, सिलेंट्रेटा हो गया, ये सब चारों। ये सिलेंट्रेटा एक वर्ग का नाम है, प्लांट किंगडम में हम पढ़ेंगे पूरा, ठीक है। तो स्पंज हो गया, ऐसा होता है। फ्लैट वॉर्म हो गया, सिलेंट्रेटा, ये सब कैसे लेते हैं बेटा, शरीर से, सामान्य शरीर सतह पे। ये देखना, दूसरे नंबर पे है बेटा नम त्वचा। क्या है, नम त्वचा, इसको मॉइस्ट स्किन बोलते हैं, या मॉइस्ट क्यूटिकल बोल लो, या स्किन बोल लो, ठीक है। इससे कौन सांस लेगा बेटा, केचुआ। कौन सा, केचुआ और मेंढक। और देखो मेंढक ये जमीन में रहता है, और जैसे बारिश होता है, ले आ गए बाहर, टर टर चिल्लाता है ना, अरे चिल्लाता है टर टर। वो दो प्रोसेस कर रहा है, सांस भी ले रहा है, ठीक है, और दूसरा टर टर कर रहा है फर्टिलाइजेशन के लिए, पार्टनर को बुलाने के लिए, ठीक है। दोनों काम करता है वो, ठीक है। इसलिए येलोइश कलर के होते हैं जमीन से जब निकलते हैं वो लोग प्रारंभिक स्टेज में। वो पहचान है, आओ भाई मेरे पास आओ, समझे। सोसाइटी उन लोग का भी अलग है। चलो, तीसरा होता है बेटा श्वसन नलिकाएं। जितने कीट होते हैं, जितने इंसेक्ट होते हैं, सभी इंसेक्ट में लगभग 99% इंसेक्ट में पाया जाता है कीट। क्या पाया जाता है, श्वसन नलिकाएं। ये एक नलिका होती है, इससे सांस लेते हैं, ठीक है, श्वसन नलिकाएं। और एक होता है गलफड़े। गलफड़े किसमें जाएगा, पहला मछली होता है, सबसे पहली बात मछली हो गया, फिर मोलस्का हो गया, मोलस्का घोंगा होगा देखोगे तुम लोग। फिर आपका आता है आर्थ्रोपोड्स। आर्थ्रोपोड्स में जलीय आर्थ्रोपोड्स, आर्थ्रोपोड्स में हम लोग भी आते हैं। ऐसे आर्थ्रोपोड्स जो जल में रहता है उसके पास पाया जाएगा गलफड़े। तो मछली को तो पाया जाएगा, मोलस्का में पाया जाएगा, जैसे कि पाइला मतलब घोंगा, पाइला वगैरह होता है। और इसके अलावा जलीय आर्थ्रोपोड्स, इस सब में क्या पाया जाता है, गलफड़े। फेफड़े किसमें पाया जाएगा, एक तो हम ही हो गए, हम हो गए मतलब स्तनधारी मैमल्स, ठीक है। पक्षी में देखो बहुत सारे, सरी सिर्फ सांप वाले जितने वर्ग के होते हैं सब, इन सब में क्या पाया जाता है, फेफड़ा। क्या पाया जाता है, फेफड़ा। अब आप सुनिए ध्यान से, किसकी बात कर रहा है, हमने श्वसन अंग की बात की। हम सामान्य शरीर से कौन करता है, स्पंज, सिलेंट्रेटा, चपटे मतलब फ्लैट फॉर्म। नम त्वचा से मेंढक, केचुआ। श्वसन नलिकाओं से सारे कीट लगभग। गलफड़े से जलीय आर्थ्रोपोड, मोलस्क, मछलियां। और लास्ट में फेफड़ा, जैसे हम करते हैं सरीसृप, स्तनधारी और चक्षी। हमको पढ़ना क्या है, ये वाला हम क्या पढ़ेंगे, फेफड़ा। क्या पढ़ेंगे,
फेफड़ा। किसी को कुछ सवाल पूछना है पूछो। सिर्फ होता है सर, सिर्फ में भी आते हो। फेफड़ा मोस्टली फेफड़े से लेती हैं। और बता कौन पूछ रहा है? तितली उड़ी बस पे चढ़ी, वो भी इसी में आएंगे। ठीक है चलो, तितली क्या होती है? तितली क्या है बताओ? कीड़ा है ना। पक्षी कब हो गया भाई तितली? उतारिए इसको, उतारिए तमीज से थोड़ा।